फोर्थ सेमेस्टर चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और इसमें आज हम बता रहे हैं विसर्ग एवं अनुस्वार। विसर्ग विसर्ग जो लिखा रहता है ऐसे रहता है विसर्ग, और इसकी जो बिंदी है ये बिंदी है विसर्ग की। तो विसर्ग जो है यहाँ प्राण सूचक एक स्वर है, जैसे राम है, प्रातः है, जैसे राम है, प्रातः है, है आदि शब्द होते हैं, ये विसर्ग होते हैं। तो इनके अंत में विसर्ग आया है। विसर्ग ये अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है, यह केवल स्वर आश्रित है, यानी स्वर पर ही आश्रित है। ये विसर्ग का उच्चारण विशिष्ट होने के कारण इसे पूर्णतः शुद्ध लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि विसर्ग अपने आप में ही किसी उच्चारण का प्रतीक मात्र है। उसे प्रत्यक्ष सीख लेना ही अधिक उपयुक्त होगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन लगाने से इसमें ध्वनिगत परिवर्तन आ जाता है। विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के बाद होता है और इसका वाचन करते समय अंत में ये आता है, जैसे रामावतारः, सरोजः, सुरेंद्रः आदि विसर्ग लगा दिए गए हैं, पावकः आदि। यह कभी कभी दो शब्दों के बीच में भी लगता है, जैसे दुख बीच में जाता है, दुख दुख में इस तरह से बीच में आ गया, दुख बीच में भी आ जाता है। ये जो नेक अंत में होता है बीच में आ जाता है। अधः, पतन, अंतः, कथा। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और हिंदी भाषा में बिंदु के रूप में अनुस्वार। बिंदु के रूप में कैसे है? बिंदु के रूप में बिंदी लगी हुई है, इस तरह से होता है। ये का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर होता है। अनुस्वार स्वतंत्र वर्ण नहीं है और स्वरों के ऊपर जो एक बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। इसे अनुस्वार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी अक्षर के ऊपर जो अर्धचंद्र लगाया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं, और किसी के ऊपर हम ऐसे करके लगा देते हैं तो इसे ये तो अनुस्वार होगा और ये अनुनासिक होगा। चंद्र बिंदु वाला जो है ये अनुनासिक है और ये अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार ऊपर बिंदी आएगी और अनुनासिक में चंद्र बिंदु आता है। अनुस्वार हमेशा स्वर के ऊपर लगता है, न की व्यंजन के ऊपर। अनुस्वार में तथा न व्यंजन का ही रूप है, जैसे अंग, रंग, भंग, जंग, ढंग। अब अहम, अह लिख दिया हमने और ऊपर लिख दिया होगा अहम। त्वम आदि। यदि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णाक्षर के रूप में होता है तो इसका उच्चारण व लेखन पंचमाक्षर के रूप में करते हैं, जैसे प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन आदि। अब हम बताते हैं अनुनासिक कहते किसे हैं। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक स्वरों के उच्चारण से मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। किसी अक्षर या स्वर के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग चंद्रबिंदु के रूप में होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। दूसरे शब्दों में किसी अक्षर के ऊपर जो अर्धचंद्र लगाया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे आंख। इस तरह से होता है। माँ, गांव आदि। गांव आदि। स्पर्श वर्णों का प्रत्येक 5वां अक्षर अनुनासिक होता है, क्योंकि उनका उच्चारण करने के लिए मुंह की वायु
को नासिका की सहायता से बाहर निकाला जाता है। अब जो पांचवा जो अक्षर होता है, पांचवा अक्षर कौन कौन सा होता है? ये है अनुनासिक वाले शब्द। ये पांचों अक्षर जो हैं अनुनासिक। अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर स्पष्ट करो। अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर कैसे करेंगे? तो एक चार्ट बना लेंगे। तो ये हम इसको ऐसे करके बना लेंगे एक चार्ट। तो एक तरफ लिख लेंगे अनुस्वार और एक तरफ लिख लेंगे अनुनासिक। अनुस्वार में पूर्ण बिंदु का प्रयोग होता है। पूर्ण बिंदु का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है? अनुस्वार में नंबर 2 पर अनुस्वार को बदलकर वर्ण के रूप में लिखा जा सकता है। अनुस्वार को बदलकर वर्ण के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अनुनासिक को परिवर्तित करके नहीं लिखा जा सकता। नंबर 3 में शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे गोंद, कोंपल, क्योंकि आदि। लेकिन अनुनासिक में अनुस्वार का प्रयोग केवल उन शब्दों में किया जाता है जैसे मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर न लगी हों, जैसे चांद, पूंछ, हंसना आदि। अनुस्वार का प्रयोग तब करना चाहिए जब उच्चारण में नए वर्ण स्पष्ट सुनाई दे तथा उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है, जैसे हंस, दंत आदि। लेकिन अनुनासिक का प्रयोग तब करना चाहिए जब ध्वनि का उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से हो, जैसे आंख, चांदनी, रंगना, संभालना आदि। और अनुस्वार के ऊपर लगाया जाता है। अनुस्वार स्वर के ऊपर लगाया जाता है और व्यंजन के ऊपर नहीं लगाया जाता। ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि अनुस्वार स्वर के ऊपर लगाया जाता है, व्यंजन के ऊपर नहीं लगाया जाता। और किसी अक्षर के ऊपर जो अर्धचंद्र लगाया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है जी, ये था आज का विसर्ग एवं अनुस्वार, और इसका अंतर भी बता दिया। ये अंतर है। ये अंतर कैसे करना है ये भी मैंने बताया है। आज के लिए इतना ही। और जो हमारी क्लासेस चालू हो गई हैं ऑनलाइन, फेसबुक द्वारा या जीमेल द्वारा, उनका भी आप अध्ययन कीजिए। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।